नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभिभावकों, परिजनों, माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ता के कर्तव्य के विषय में। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं तथा देश की भी जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि जब हम अपने युवावस्था से गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करने के उपरांत हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारी जिम्मेदारियां जब संतान हो जाती है तो और भी बढ़ जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो माता पिता हैं उनके कर्तव्य अपनी संतान के प्रति बनते हैं। देखो मित्रों, जब माता पिता संतान के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ही उसकी संतान सफल होती है और तो माता पिता के हृदय को आत्मिक सुख मिलता है। तो मेरा मित्रों यही कहना है कि माता पिता सर्वप्रथम आगे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के विषय में अवश्य ध्यान दें। ये सुरक्षा केवल शारीरिक ही नहीं मित्रों, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व शारीरिक सुरक्षा है। मित्रों, आर्थिक सुरक्षा आज के विषय में नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना पैसे से कोई कार्य चलता नहीं है। अधिकतर ये होता है वर्तमान समय में, व्यक्ति जितनी कमाई करता है उसका बहुत सा अंश नशे में खर्च कर देता है और उसका बहुत सा अंश दिखावे में खर्च कर देता है, ऐश्वर्य में खर्च कर देता है और इस प्रकार के कार्य करता है कि जिससे उसके पास धन बचता ही नहीं है। और आपत्ति काल के समय जब उसके पास पैसा नहीं होता तो वह परेशान होता है। इसके बाद मित्रों, सामाजिक सुरक्षा, समाज में पर्याप्त मान सम्मान मिले तथा समाज में हमारा बच्चा सुरक्षित हो, इसकी भी जिम्मेदारी माता पिता की बनती है। इसके उपरांत मित्रों, शारीरिक सुरक्षा, हमारा बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए तथा हष्टपुष्ट होना चाहिए। बच्चे के लिए हम पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ में बच्चे की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी माता पिता की ही बनती है मित्रों। अब इसके साथ बच्चों को पर्याप्त स्नेह देना और बच्चों को पर्याप्त मान सम्मान देना। बच्चों को पर्याप्त मान सम्मान देने पर बच्चे प्रसन्न रहते हैं तथा उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। और यदि बच्चे को आवश्यकता से अधिक आप दुलार करेंगे तो आपका बच्चा बिगड़ भी जाएगा। और जो माता पिता आवश्यकता से अधिक फटकार लगाते हैं अपने बच्चे को तो उसका बच्चा दब जाता है। तो नियंत्रण में रह के प्रत्येक कार्य करें, सम्यक व्यवहार करें बच्चे के साथ भी, जिससे कि उसका समुचित विकास हो उसके व्यक्तित्व का। अब इसके साथ साथ में बच्चे को मार्गदर्शन समय समय पर करिए। बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, गलती होने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसको हम प्रताड़ित करेंगे। गलती होने का तात्पर्य ये है कि बच्चे को पर्याप्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बच्चे को हम पर्याप्त मार्गदर्शन दें और ये बालक का अधिकार बनता है मित्रों। जब हम बच्चे को बार बार मार्गदर्शन देंगे, पर्याप्त मार्गदर्शन देंगे तो बच्चे में अवश्य सुधार होएगा। अब इसके साथ साथ में हम ये कह रहे हैं मित्रों, जैसे कि हमारे बच्चे परिपक्व बने तो बच्चों को हम बचपन से ही उनके अंदर ऐसी शिक्षा डालें, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। जब हमारे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं तो विभिन्न बिंदुओं की जानकारी हम उन्हें दें और ताकि वे अपने विभिन्न बिंदुओं पर विचार व्यक्त करें और हम स्वयं करवाएं भी, जिससे हमारे बच्चे का समुचित व संतुलित शारीरिक, मानसिक तथा उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। और इसके साथ साथ में
जैसे कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी अवश्य हो। और ये जिम्मेदारी हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बनती हैं। जो मैंने अभी जिम्मेदारियां ऊपर बताई वे अभिभावकों, परिजनों एवं माता पिता की थीं, लेकिन सामाजिक व सांस्कृतिक जिम्मेदारी सामाजिक कार्यकर्ताओं की है मित्रों। सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों को भागीदारी के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले समय में हमारे समाज में अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति का निर्माण हो और समाज को आगे दिशा व दशा दी जा सके। तो मेरा मित्रों यही कहना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो माता पिता अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करते हैं, उनके बच्चे आगे चल के सपूत बनते हैं। और जो माता पिता स्वयं कुमार्ग में रत हैं, नशे में रत हैं या तमाम प्रकार के आमोद प्रमोद मनोरंजन में मस्त हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, उनकी संतान अधिकतर कपूत बन जाती है। मित्रों, एक पौधा है जिसकी पर्याप्त हम देख रेख करें तो वो सही समय पर फल देगा। और जो पौधा ऐसे ही जंगल में लगा है, अगर जो कुदरत के सहारे वो हो गया तो हो गया, वरना वो अधिकतर बिना देख रेख के क्या हो जाता है, नष्ट ही हो जाता है। ऊसर में डाला गया बीज मित्रों नहीं जमता है। इसी तरीके से यदि हमें बीज से वृक्ष बनाना है तो उसकी पर्याप्त देखरेख करनी होगी मित्रों, उसे उपजाऊ मिट्टी में लगाना होएगा। तो हमें स्वयं उपजाऊ बनना होएगा मित्रों, तब हम अपनी संतान को आगे अच्छा बना सकते हैं। माता पिता के भी कर्तव्य बनते हैं संतान के कर्तव्य के साथ में। तो मेरा मित्रों इतना ही कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद।